है, पहले भागवत कथा को सुनो। नवदा भक्ति का जो वर्णन आया है उसके आधार पर जीवन यापन करने गुरु जो हो वो श्रेष्ठ हो, दक्ष हो, सर्वज्ञ हो और भगवान का रसिक हो। चौथी बात, मन में विरक्ति आ जाए, वृंदावन में बसने का संकल्प ले। पांचवी बात, अपने शरीर की सुध जब बिसर जाए तब छठी बार जाकर के वो व्यक्ति रास का अधिकारी होगा। ऐसा सुंदर प्रसंग, ऐसी पवित्रता रास के प्रसंग में भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया उनके बारे में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित, गो का अर्थ है इंद्री और पी का अर्थ है पीना। गो भी इंद्रिय कृष्ण रस पिबंती इति गोपी, जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण नाम के रस का पान करे उसका नाम गोपी है। चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में जो भगवान कृष्ण का ध्यान करें उनका नाम गोपी है। ये गोपियां हैं क्या? ये कौन है गोपी? भगवान राम जब दंडक वन में गए, दंडक वन में जाकर के रघुवर जब दंडक वन से निकले तो दंडक वन में वास करने वाले दाढ़ी वाले संतों ने भगवान के सौंदर्य को मन में भावना जागृत हो गई, हम लोग भी स्त्री रूप में होते तो भगवान की सेवा करते। वो जो दंडक वन के ऋषि हैं वो सब ब्रज में गोपी बनकर के आए हैं। इतना ही नहीं, जब वामन अवतार धारण किया, दैत्य कन्याओं ने भगवान के रूप को देखा, मोहित हो गए। वो दैत्य कन्या सब गोपी बनकर के आई। जब मदराचल नीचे जाने लगा, समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया, मत्स्य कन्याओं ने भगवान के स्वरूप को देखा। आज वो मत्स्य कन्या आज ब्रज में गोपी बनकर के आई। इतना ही नहीं, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन चारों वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 3 कांड हैं हमारे वेदों के। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। ये सब ब्रज में गोपी बनकर के आई। उप समीपे इति उपासना, भगवान के समीप चले जाना, यही उपासना कहलाती है। इन गोपियों के सबसे अलग अलग विभाग बताए हैं। श्रुति रूपा मुनि रूपा, साधन सिद्धा से विसिद्धा, देते कन्या मत्स्य कन्या। यहाँ ब्रज में आकर के ये गोपियां किसी की बेटी बनी, किसी की बहू बनी, किसी की माता बनी। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि और मेरे भगवान कृष्ण ने अपनी बहनों को बचाया, मुरली को बचाया, बहनों का निनाद किया। यमुना किनारे पर खड़े होकर के शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा प्रमोदित हो रहा है और भगवान अपनी वेणों का निनाद कर रहे हैं, मुरली को बजा रहे हैं। मुरली एक, बजाने वाले एक, लेकिन उस मुरली को सुनने वाले अनेक। ब्रज 84 कोस में जैसे ही मुरली की आवाज पहुंची, ब्रज मंडल में रहने वाली जितनी गोपियां हैं उनको मानो ऐसे लगा कि आज कृष्ण हमारा नाम लेकर के बुला रहा है। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी, कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी, मुरली में हमें गोपाल ने बुलाया है। ब्रज स्त्रियों कृष्णा ग्रहित मानसा। आज ब्रज गोपियां जो जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को वहीं पर छोड़ दी, दौड़ पड़ी आज भगवान से मिलन करने के लिए।
लाखों गोपियां दौड़ दौड़ करके आ रही हैं भगवान के समीप। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी, जैसे ही मुरली की कान आवाजों में आई, गाय को दोहना भूल गई, दौड़ पड़ी वहीं से। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही है, बालक को एक तरफ फेंक दिया और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी के पति भोजन कर रहे हैं, भोजन परोस रही हैं, मुरली को सुना, पति के भोजन कराना भूल गई, भगवान के समीप जाने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी को उसके पति ने और कक्ष में कमरे में ताला लगा करके बंद कर दिया, तुझे मैं जाने नहीं दूंगा। गोपी ने कहा, अरे तुम्हें इस शरीर से प्रेम है, इस शरीर पर तुम सरकरा लगा करके इस शरीर को चाटना, मैं इस शरीर का त्याग करके सूक्ष्म शरीर से चली जाऊंगी। उस गोपी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, देह पड़ी रह गई कमरे के अंदर सूक्ष्म शरीर से, और वो ब्रज गोपी भगवान के समीप पहुंच गई, देह का त्याग कर दिया। कृष्ण विदु पर कांतम ने तो ब्रह्मा तया मुनि, गुण प्रवाहो परमस्मा साम गुण दियां कतम। इन गोपियों का जो भगवान के प्रति अनुराग है, जो अनुरक्ति है, ये अनुरक्ति महाराज प्रेम की नहीं, ये गोपियां भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है, कांत मानती है, सर्वस्व मानती है। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, राजा किसी भी तरह से भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, उस प्रेम में तन्मयता आ जाए, और जब तन्मयता आ जाए, भगवान कृष्ण से मिलने की विरह अग्नि जागृत हो जाए, जब प्रपुष्टित होगी, समस्त धर्म उस अग्नि में जल करके दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं।